हरे कृष्णा। दोस्तों, कार्तिक माह में आज हम सुनेंगे कार्तिक माह महात्म्य कथा अध्याय 24। दोस्तों, आगे की कथा सुनने से पहले आइए हम एक छोटा सा भजन सुनते हैं। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा जिसे खो बैठी ओ गोविंद। मीरा हाथ बिक आया, एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन मोहन। सगा बाधा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन मोहन। राधा नित्य श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक जीत न मानी एक हार न मानी, एक जीत न मानी एक हार न मानी। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 24। लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर। कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि कार्तिक माह में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यहाँ भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है, सहाय पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसीलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी?
धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसीलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहता था। अंततोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीड़ते हुए यमलोक में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रहे। इसलिए यह विष्ठा भोजी सुकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भाड़ करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है। इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुंचे त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करते हुए इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। द्विश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी। कलहा का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, क्या धर्मदत्त जी के कथन की कथा का वर्णन 25वें अध्याय में किया गया है। दोस्तों, आप 25वां अध्याय जरूर सुनिए। यह कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को जरूर देखिए। आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखिदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजिनी देहु अमरवर अम्बु, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरहि के हेतु किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन्हो, तब कर जोरी विनय उसे किन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छो। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन्हो श्राप कथ पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रयोते ही में ठामा, करहो वास दुहु नीचन थामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहो सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाही ब्योरो पाती तोरा, पुजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महा गोप सुदामा, तसु भई तुलसी तु बामा। तुलसी श्री कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला,
काला, नरलोक ही तुम जन्म हो बाला। यो कोप वह दानव राजा, सरख चूड़ नाम सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गय हूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतहि संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाए, वृंदा ठीक हरि पहुँच्यो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म मोहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुने उर शोक उपारा। तिहि छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्य अभिता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति टूहू अस हो जड़ रूपा, जग मम तुलसी बिटप अनूपा। धव रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सीर धारत, सो सहस्त्र खट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारे, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दलन हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाहि। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पाव। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पुर ललामा। पाठ करहि तो नित नर नारी, होई सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी ता 40 पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करे पुत्र फल पावहि, बंदे नारी। सकल दुख दरिद्र हर हारी, परम प्रसन्न आसीय धन जन लड़हि। ग्रह बसहि पूर्ण अष्ट लाही, अभिमत फल जगत महलाही। पुण्य सब काम निजी दल अर्पहि, तुलसी तम सहस बसहि हरिरा। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी, सुख सुख राम। मानस 40 रच्यो जग महम तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तब किनो, साली ग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवैधि आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता जी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता तुलसी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।